नमस्कार। प्रदेश टाइम न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत। विशेष कार्यक्रम खास बातचीत में आज हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं नौगांव एसडीएम जीएस पटेल से, जिनके अंडर में 75 पंचायतें और 4 ऐसे शहर आते हैं। कैसे वो मैनेज करते हैं, कैसे उन सभी के ऊपर कार्रवाई भी होती है, कोई भी तरीका हो, नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो, कैसे वो मैनेज करते हैं, आज इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। सर, प्रदेश टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसे आपके नौगांव क्षेत्र में 4 बड़े शहर आते हैं, हरपालपुर, गढ़ी मलहरा, महाराजपुर। सर, कैसे इन सबको यहाँ रह के आप मैनेज कर पाते हैं? देखिए, हमारे क्षेत्र में जो 4 बड़े ग्राम आते हैं, जिसमें नौगांव है, हरपालपुर है, गढ़ी मलहरा है और महाराजपुर है। जी। हमारे यहाँ 2 तहसीलदार हैं, जिनका 2 तहसीलें अंतर्गत आती हैं, एक है नौगांव, दूसरा महाराजपुर। तो महाराजपुर के अंतर्गत भी हमारे यहाँ एक तहसीलदार, एक नायब तहसीलदार क्षेत्र संभालते हैं, 2 सर्किलों में अलग अलग। इसी प्रकार नौगांव में भी हमारे यहाँ नौगांव और हरपालपुर और लोगाशी, इस प्रकार से 3 सर्किल हैं। हरपालपुर की जगह रानीपुरा है। तो यहाँ पर भी एक तहसीलदार, एक नायब तहसीलदार हैं और उनके अंडर में एक राजस्व निरीक्षक होते हैं हर सर्किल वाइज, और राजस्व निरीक्षक के अंतर्गत होते हैं प्रत्येक हल्के पे पटवारी। तो जो भी छोटी से छोटी जानकारी रहती है या शासन के कोई भी इस प्रकार के काम आते हैं कि हमें ग्राउंड लेवल से उसकी जानकारी शासन लेवल पे भेजना पड़ती है, या ग्राउंड लेवल पे किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, समस्या में आप मान के चलिए कोई प्राकृतिक आपदा आती है या कोई महामारी फैलती है, या किसानों के किसी प्रकार के कोई काम इस प्रकार के है कि जो एक शासन की योजना के तहत किए जाना है, तो हमारा सबसे छोटा कर्मचारी होता है ग्राम कोटवार। ग्राम कोटवार को गांव के एक एक सामान्य जानकारी होती है ग्राम कोटवार के पास, और चाहे पुलिस महकमा हो या किसी विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी हो, बिना ग्राम कोटवार के सहयोग से वो अपने कार्य में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि ग्राम कोटवार को वास्तविकता उस ग्राम की जानकारी होती है कि यहाँ कितने घर बने हुए हैं, किन किन समाज के व्यक्ति रहते हैं, यहाँ क्या क्या कारोबार होता है। अगर कोई अवैध कारोबार होता है तो उसकी जानकारी भी ग्राम कोटवार से नहीं छिप सकती है, और ग्राम कोटवार उस जानकारी को अपने सूत्र के माध्यम से प्राप्त करके संबंधित थाने तक भेजता है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अवैध गतिविधियां उस गांव में संचालित ना हो। सर, जैसे अभी प्राकृतिक आपदा आई, किसानों का काफी नुकसान हुआ, काफी क्षेत्र डूब में आया, तो सर कैसे आप तक वो जानकारियां आ पाई, कैसे आपने उन चीजों को मैनेज किया, कैसे उन तक क्षतिपूर्ति पहुंचाई? क्या हुआ है, जैसे इस बार जो बारिश हुई है, बारिश सतत होती रही, और इस बार बारिश का प्रतिशत आप मान के चलिए विगत वर्षों की भांति जस्ट डबल बारिश हुई है। तो बारिश के कारण कंटिन्यू बारिश होने से अधिकांश क्षेत्र में तो बोवनी हो ही नहीं पाई है, और बारिश से जो बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई है उसमें हमारे कई गांव डूब क्षेत्र के अंतर्गत हैं। जैसे हमारे यहाँ महाराजपुर से लगा हुआ सिंहपुर गांव है, तो वहां पे चूंकि डैम भी है, और डैम से लगे हुए जो हमारे विलेज है, सिंहपुर विलेज है, मुखर्रा है, और 2-3 गांव हैं जहां पानी भराव की स्थिति बनी थी। तो जैसे ही ये स्थिति निर्मित हुई थी, तो उस दिन हम लोग रात भर लगभग अलर्ट रहे थे, सो ही नहीं थे, क्योंकि हम लोग डैम की स्थिति पर नजर रखे हुए थे, और जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों से सतत संपर्क में थे कि आज कितने गेट खोले जा रहे हैं। जैसे ही गेट खोलने की सूचना मिलती थी, हम लोग गांव में मुनादी कराते थे, ताकि गांव वाले अलर्ट रहें और उनकी किसी भी प्रकार की जनधन की हानि ना हो। सर, जैसे आप नौगांव के साथ साथ छतरपुर कलेक्ट्रेट में भी काम संभालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, इतने कम समय में दोनों चीजें मैनेज करना, वहां से यहाँ देखना, कैसे पॉसिबल हो पाता है? क्या है, मेरे को अतिरिक्त समय देना पड़ता है सर्विस में, जबकि शासन की 8 घंटे की ड्यूटी है, परंतु मेरे को क्या है कि उससे ज्यादा भी रात के लगभग 9 से 10 बजे तक भी काम करना पड़ता है। मैं कलेक्ट्रेट जाके 1 घंटे कलेक्ट्रेट का काम निपटाता हूँ, 1 या 2 घंटे, और उसके पश्चात में चाहे नौगांव हो या महाराजपुर हो, बुधवार का दिन मेरा महाराजपुर के लिए फिक्स है, और बाकी दिन में नौगांव आता हूँ। केवल सोमवार को पूरा दिन मैं कलेक्ट्रेट में काम करता हूँ, क्योंकि उस दिन टीएल भी होती है, कलेक्टर साहब टीएल बैठक लेते हैं, 1:30-2 बजे तक टीएल चलती है, उसके बाद पूरा दिन हम कलेक्टर ऑफिस में देते हैं। इसके पश्चात बाकी दिन मंगल को मैं नौगांव आ जाता हूँ, पूरे दिन नौगांव रहता हूँ। बुधवार को महाराजपुर का कार्य देखता हूँ, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, इन 3 सब, शनिवार तो हॉलीडे होता है परंतु फील्ड वर्क रहता है हमारा। गुरुवार शुक्रवार को हम नौगांव में बैठ के कानून ये अपने न्यायालयीन कार्य भी संपादित करते हैं और कार्यकालीन कार्य भी संपादित करते हैं।
सर ऐसा इतने सब कार्यों में जी। अपने घर परिवार के लाने सर कैसे समय निकालते अब वो तो क्या है कि चूंकि हमारा कार्य ही प्रशासनिक सेवा है, तो हमें सबसे पहले जनता की सेवा करना हमारा उद्देश्य रहता है, और इसके बावजूद भी जो समय मिलता है और वो परिवार के लिए हम देते हैं। शनिवार और रविवार के दिन प्रयास ये करते हैं कि परिवार को पूरा समय दिया जाए। सर आप कुछ इस आपदा जो अभी बारिश हुई है किसानों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, किसानों के लिए ये कहेंगे कि चूंकि ये अपना खरीफ फसल की बोनी नहीं हो पाई थी पर्याप्त मात्रा में, उसके लिए हम किसानों को ये कहेंगे पर्याप्त मात्रा में रबी के लिए हमारे यहाँ खाद उपलब्ध है, और सभी सोसाइटियों पे और प्राइवेट जो भी हमारे डीलर हैं उनके पास खाद उपलब्ध है, उसका उपयोग करें और अच्छी मेहनत करके इस बार कृषि करें, ताकि आपका खरीफ का भी जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति रबी फसल से हो सके। सर बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश टाइम में समय देने के लिए। नहीं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जनता की समस्याओं को उठाया और यहाँ के प्रशासनिक अमले की समस्याओं को भी उठाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।